Good morning, second class. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we will revise again some exercise work of lesson 7 and lesson 8. As you remember, students, the title of the lesson 7 is Who is Mightier, and lesson 8 is a poem whose title is Cat Sleeps Anywhere. ठीक है? So let's start to do it. First of all, you all have to do this work in your English notebook. So you all have to open your English notebook. First of all, you can write revision work, then lesson 7 and lesson 8. फिर आप लिखेंगे एक्सरसाइज वर्क. यहाँ पर मैंने कुछ फिलअप्स और कुछ ट्रू फॉल्स जो हैं वो दोनों लेसन से इंक्लूड किए हैं, तो जिससे आपकी अच्छी तरह से रिवीजन भी हो जाएगी. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं एम्प्टी, डायरेक्शन, कोट, पियानो और शाइन. ठीक है. फर्स्ट फिलअप है आपका द मैन वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग. इसमें से क्या आएगा? कोट, कि आदमी ने एक लंबा कोट पहना हुआ था. ठीक है, आदमी एक लंबा कोट पहने हुए था, तो यहाँ क्या आएगा? इसमें से कोट, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया. ठीक है. सेकंड फिलअप है कैट स्लीप ऑन द टॉप ऑफ अ. क्या आएगा? कैट्स जो है वो किसके टॉप पर सोई हुई थी? पियानो के टॉप पर सोई हुई थी. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? पियानो के क्या स्पेलिंग होते हैं? PIANO, पियानो. ठीक है. थर्ड पॉइंट है इसका कैट स्लीप्स इन डैश शूज. कैट्स अब कहाँ सोई हुई थी? शूज में. कौन से शूज में? एम्प्टी, खाली जूतों में. कैट्स जो हैं वो खाली जूतों में भी सो जाती हैं. ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिख देंगे? एम्प्टी. द सन बिगिंस टू डैश वेरी हार्ड. सूरज ने क्या शुरू कर दिया था? बहुत सख्ती से चमकना. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? शाइन. क्या लिख देंगे? शाइन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है द विंड क्वाइटली मूव्स अवे इन अनदर डायरेक्शन. कि जो हवा थी वो चुपचाप वहां से दूसरी दिशा में चली गई. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? डायरेक्शन. ठीक है. तो अब ये सारे हमारे जितने भी ऑप्शन थे वो सारे हमने इसमें लिख दिए. क्वेश्चन 2 है राइट ट्रू और फॉल्स. सही और गलत लिख रहे हैं आपने. फर्स्ट पॉइंट है आपका द विंड एंड द मून वर हैविंग अ फाइट. कि हवा और मून में, चंद्रमा में लड़ाई हो गई थी. तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि लड़ाई किस में हुई थी? जो बैट लगी थी किस किस में लगी थी? विंड और सन में. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स. फॉल्स मतलब गलत, रॉन्ग. ठीक है. सेकंड पॉइंट है अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड वियरिंग अ रेड कैप. जो आदमी रोड पर जा रहा था उसने एक रेड कैप पहनी थी. गलत है ना? उसने कौन सी कैप पहनी थी? ब्लू. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स. आपको मैंने स्टोरी अच्छी तरह से पढ़ाई थी, हिंदी भी समझाई थी, तो आप सबको अच्छी तरह से याद भी होंगी ये लाइंस. थर्ड पॉइंट है द विंड बिगिंस टू पफ हार्ड. हवा ने जोर जोर से चलना शुरू कर दिया था. तो ये तो ठीक है ना? हवा कितनी तेज चली थी कि उसने सोचा था कि उस आदमी का कोट उतर जाएगा, लेकिन उतरने की बजाय उसने और उसे और कस के पकड़ लिया था. फिर है फोर्थ पॉइंट कैट्स कैन स्लीप एनीवेयर. कैट्स जो हैं वो कहीं पर भी सो सकती हैं. तो ये तो ट्रू है, कहीं पर भी सो जाती है ना. एम्प्टी शूज में, टॉप ऑफ पियानो में, और कितनी उसमें आपको बताई हुई थी जगह जहाँ पर कैट सो जाती हैं. मतलब कहीं पर भी वो सो सकती हैं. तो बच्चों, आपने भी ये लेसन 7 और लेसन 8 का ऐसे ही एक्सरसाइज वर्क कुछ मैंने आपको रिवाइज कराया है. आपने भी अपनी इंग्लिश की कॉपीज़ में ऐसे ही नोट करना है. ठीक है.
मैं आपको एक बार अच्छी तरह से दिखा देती हूँ। आपने भी ऐसा ही करना है, साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखेंगे सब। तो ये ऐसे ही आपने 5 पॉइंट हैं जो आपके उसके हैं फिलअप्स के, और 4 पॉइंट्स हैं आपके ट्रू फॉल्स के। ठीक है, तो इसी को आपने अच्छी तरह से रिवाइज करना है घर पे भी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।